तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए ये है संविधान के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में, उसका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन मिलेगा, आप यहाँ पे भी टैप करके देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, मैथ के मिल जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के मिल जाएंगे। तो ढेर सारे वीडियो के लिंक नीचे मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज या फिर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर दें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और आप हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस छोटे से बेल को भी टैप कर दें। इससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है द स्पीकर, सभापति करता है। सेकंड ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। थर्ड ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है सभापति, ठीक है, द स्पीकर, वही संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। कौन? स्पीकर। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 108 के तहत दोनों सदनों के बीच गतिरोध जारी रखने की स्थिति में या 6 माह से अधिक समय तक किसी सदन की बैठक न होने की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है संसद के। तो ये है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ राइट्स आर देयर इन द नंबर विच कैन बी इश्यूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर enforcement are of fundamental right और of any other purpose। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या किसी अन्य उद्देश्यों के निर्गमित की जाने वाली परमादेशों के प्रकारों की संख्या है। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है 3, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 4, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 5, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 5। ठीक है, इसका देखिए सही आंसर क्या है, मैं इसको फिर से मिटा दूं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 5। देखिए भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन होने पर परमादेश जारी करे। सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार के रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण है: परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 5 इसका। ठीक है, ओके। द लोकसभा इज कॉल्ड इन सेशन एटलीस्ट, लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष में 2 बार। ठीक है, 1 साल में 2 बार जो है कि लोकसभा का सत्र न्यूनतम बुलाया जाता है। देखिए संसद की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। भारत में प्रतिवर्ष संसद में 3 अधिवेशन, बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीत अधिवेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 अधिवेशन है, बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीत अधिवेशन। और ये कम से कम 2 बार जो है कि लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द सार्क ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। कितने देश सार्क संगठन के सदस्य हैं। तो ये आपको पता होगा आई थिंक। पहला ऑप्शन देखिए 10, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 8। ठीक है, सार्क संगठन में कितने देश हैं जो सदस्य हैं, तो वो कौन से हैं? 8 टोटल देश हैं। देखिए सार्क की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में। आरंभ में इसके सदस्य देशों की संख्या 7 थी, जिसमें मैं आपको यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ। देखिए कौन कौन से हैं। बांग्लादेश,
बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और श्रीलंका। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अप्रैल 2017 में अफगानिस्तान को सार्स को 8वें देश के रूप में शामिल किया गया था। तो अप्रैल 2007 में ये है 8वां जो देश अफगानिस्तान इसमें शामिल किया। इसके पहले टोटल 7 थे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए सार्क देशों के संगठन में सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो देखिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8। Which among the following article came into force on 26 November 1959, the day the Indian Constitution was adopted? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो देखिए आर्टिकल 388, आर्टिकल 390, आर्टिकल 387, आर्टिकल 386। आर्टिकल के ऊपर देखिए मेरे चैनल पे आपको 1 या 2 वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। संविधान के ऊपर भी आपको 1 या 2 वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का देखिए जो सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, आर्टिकल नंबर 388। देखिए 26 नवंबर सर 1949 को तत्काल प्रभाव में लागू होने के बाद अनुच्छेदों में अनुच्छेद 5, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 372, 388, 391, 392 और 393 शामिल किया गया था। अनुच्छेद 388 प्रांतीय स्तर पर राज्य के विधानमंडलों और संसद में अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है। ठीक है, संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुए। इसी दिन संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान लागू हुआ था, जिससे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 388, आर्टिकल नंबर 388। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड द फीचर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? ठीक है, लिखित संविधान, अगर संविधान की हम बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान भारत का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया? देखिए USSR, UK, US, जापान। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, जापान और USSR। तो देखिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लिखित संविधान की अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की। अमेरिका, इट मीन्स US, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अमेरिका संविधान से ली गई अन्य विशेषताओं में राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकारों को प्रावधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल है। तो ये कहाँ से लिया गया था? US से, यूनाइटेड स्टेट से लिया गया था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? ठीक है, सबसे पहला देखिए आर के षडमुगम चेट्टी, लियाकत अली खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, आर के षडमुगम चेट्टी। देखिए आर के षडमुगम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। वह 1947 से 49 के मध्य जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में ये वित्त मंत्री रहे थे। चेट्टी ने 26 नवंबर सन 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। 26 नवंबर 1900, ये आप याद रखिएगा, ये है 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला बजट इन्होंने पेश किया था। इसके पूर्व वह 1933 से 1935 तक भारतीय केंद्रीय विधान के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? आर के षडमुगम चेट्टी। ओके, एज पर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स कैन बी एक्सीड
यहाँ पे देखिए खाली स्थान है। मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य की क्षेत्रीय मतदान क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कितनी ज़्यादा नहीं हो सकती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 400, 500, 555, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 170 के अनुसार अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की विधानसभा के अधिक से अधिक 500 और न्यूनतम 60, अधिक से अधिक तो आपको पता चल गया कि 500 है, लेकिन न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 355 है, जबकि सिक्किम में सदस्यों की संख्या केवल 32 है। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। ठीक है, तो मतलब राज्य के जो विधानसभा सदस्य की संख्या होती है वो राज्य की जनसंख्या पर निश्चित होती है, और यह न्यूनतम 60 है और अधिकतम 500। Who has the right under the Constitution to seek opinion of the Supreme Court on question of law? संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसको प्रदान है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा का सभापति, या फिर उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पहला आंसर सही है, भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, देखिए अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर तैयार कीजिए, उसको याद कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है जिसके बारे में उसका विचार हो सकता है, ऐसा राय प्राप्त करना उचित है। तो ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कब तक विलंबित किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 1 महीने से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 1 मंथ, नॉट मोर देन 14 डेज, नॉट मोर देन 7 डेज, नॉट मोर देन 16 डेज। 14 दिन से ज़्यादा नहीं, 7 दिन से ज़्यादा नहीं, 60 दिनों से ज़्यादा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। वह विधेयक की प्राप्ति की तिथि 14 दिन के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटा देती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं। ठीक है, नॉट मोर देन 14 डेज। द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सुरेंद्रनाथ, श्री राजा गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर VR अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, सी राजा गोपालाचारी। देखिए राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वह एक भारतीय विधिवक्ता, स्वतंत्र कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ, लेखक और राजनेता थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, पहले और आखिरी, श्री राजा गोपालाचारी। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? देखिए मौलिक अधिकार पर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, जिसमें लगभग सारे मैंने मौलिक अधिकार उसमें बताए हैं पूरे डिटेल में। तो आप वो एक बार देख लें, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर है कि आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, पीपल, कैबिनेट, मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या फिर मंत्रिमंडल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संसद, पार्लियामेंट। मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्व निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया घटाया जा सकता है तथा अन्यथा संशोधित किया जा सकता है। तो मतलब इस पे प्रतिबंध अगर लगाना चाहे तो कौन लगा सकता है? वो लगा सकता है केवल संसद।
तो ये था हमारा पार्ट 2 संसद के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, संविधान के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। पहला वीडियो आपको अच्छा लगा था इसलिए हमने दूसरा लाया। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लाइक से पता चलता है कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और ढेर सारे वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे SSC MTS के रिगार्डिंग, तो उनको भी आप देखना ना भूलें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए, जिससे कि हम और कोई इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।